गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 3 करेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को पढ़िए। किताब, सूरज, कमल। उपयुक्त शब्दों को पढ़िए। ये सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। इन सभी का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। वर्णों के निरर्थक मेल से बने हुए शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अब 2 तरह के शब्द दिए गए हैं, सार्थक मेल और निरर्थक मेल। किताब, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ। किताब, इसमें आपको तोड़कर दिखाया गया है, लेकिन ये क्या बन रहा है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों का मेल से बनाया गया है ये। अब निरर्थक शब्द देखिए। ताबकी, ता त प्लस आ ब प्लस अ क प्लस ई। ताबकी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। तो इसमें क्या है? जैसे सूरज, स प्लस उ प्लस र प्लस अ ज प्लस अ, क्या बन गया? सूरज। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, जरसू, ज प्लस अ र प्लस अ प्लस स प्लस उ। शब्दों को तोड़कर यहाँ भी दिया गया है, शब्दों को तोड़कर यहाँ भी दिया गया है, लेकिन ये जो शब्द हैं वो सार्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, और ये जो है वो निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनियों या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। शब्द के आधार पर कितने भेद हो गए? 2। सार्थक प्लस निरर्थक। सार्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कार, बस, गुड़िया, भवन, पतंग, तोता, वाटिका आदि। निरर्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे वाटा, नीजा, मुनस, वटिका, रख, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। अब पहले हमने पढ़ा है शब्दों के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 2। सार्थक, निरर्थक। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो अपने मूल रूप से ही हिंदी में प्रयोग लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुत्र, अग्नि, सूर्य आदि। यानी संस्कृत के वे मूल शब्द जो अपने मूल रूप से ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका परिवर्तित रूप का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको परिवर्तित मतलब उनको बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पूत, आग, सूरज आदि। नेक्स्ट है देश शब्द। वे शब्द जो अपने देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, गाड़ी, डिबिया, लोटा, फटफटिया आदि। विदेशी शब्द। वे शब्द जो विभिन्न देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। देशी शब्द वे होते हैं जो अपने देश के विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं और वो हिंदी में आते हैं, और विदेशी शब्द जो है वो विभिन्न देशों की भाषाओं से लिए जाते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब अंग्रेजी से डॉक्टर, पेंसिल, रेल, स्कूटर। फारसी से कौन से शब्द आए हैं? जगह, ज़मीन, जानवर, कमर। अरबी से कौन से हैं? आदमी, मरीज, कसम, वकील। पुर्तगाली से कौन से हैं? कप्तान, तौलिया, कमरा, आलपिन। ये अब आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिए गए हैं। जैसे तत्सम शब्द में ग्राम, तद्भव क्या है? गाँव। ग्रह तत्सम, घर तद्भव, घट, घड़ा कौन सा है? तद्भव। घृत तत्सम, घी तद्भव। कर्ण
तत्सम कान तद्भव, काष्ठ तत्सम काठ तद्भव, चंद्रिका तत्सम चांदनी तद्भव। ये आपको तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। आगे है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर 4 हैं। कौन कौन से? समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं? जलज, पंकज, नीरज। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं ना, तो ये वही हैं। विपरीत शब्द, जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थी शब्द। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, अमृत, विष आदि। एकार्थी शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ सदैव एक ही रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब उनका कोई रूप नहीं बदलता, कोई कुछ नहीं होता, उनका एक ही मीनिंग होता है, तो वो उन्हें क्या कहते हैं? हम एकार्थी शब्द। जैसे टीवी, किवाड़ आदि। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिनके अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। तो अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं शब्द के? 2। विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा लड़का, लड़की, विशेषण अच्छा, सुंदर, सर्वनाम मैं, तुम, क्रिया खाना, गाना, जाना, उठना, ये सब क्या है? क्रिया। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप सदैव एक जैसा रहता है, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी नहीं बदलता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण में ऊपर, धीरे, अधिक। समुच्चय बोधक क्या है? य, तथा, और। संबंध बोधक क्या है? वे, ऊपर, आगे, के ऊपर, के आगे, के साथ। किसी के साथ संबंध बताया गया है ना। तो विस्मयादि बोधक, जैसे हम कोई अपना कोई चीज़ देखते हैं तो बड़े हैरानी से अपने भाव प्रकट करते हैं, अरे हाय देखो। तो ये सब क्या हैं? आपके विस्मयादि बोधक। तो प्रयोग के आधार पर कितने हो गए हमारे? विकारी और अविकारी। अब हम इस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। सही कथन पर सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वे शब्द जो लिंग, वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था राइट। बेटा तथा काम विदेशी शब्द हैं, नहीं, रॉन्ग। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, राइट। जो शब्द अपने देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, नहीं। जो शब्द अपने देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज। तो विदेशी शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आते हैं, तो इसलिए रॉन्ग। प्रश्न उत्तर हम नोटबुक में करेंगे। आगे दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम एवं तद्भव शब्द छांटिए। अब तत्सम शब्द कौन से हैं? ऋत, वर्ष, कार्य, पत्र, अग्नि, ग्राम, दुग्ध, मुख। तद्भव कौन से हैं? घी, सूरज, माथा, गांव। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दी गई है, चित्र और शब्द जोड़कर इनका क्या बनाना है हमने? शब्द। घोड़ा प्लस गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। चिड़िया प्लस घर, चिड़िया घर। म प्लस कान, मकान। अ प्लस केला, अकेला। तालाब। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है और इसे अच्छे से लर्न भी करना है। अब ये वाली भी देखिए आप, ये वर्ग पहेली दी गई है, संकेत के अनुसार पूरा करना है। यहाँ ई दिया गया है लेकिन आपको बाकी फिल करना है। यहाँ पिक्चर बनी हुई है तो ये क्या बन गया? इमली। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? टम 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 टम, ये पिक्चर दी गई है टम टम। ये क्या दिया गया? मटर, मटर मटर। अब ये क ख न हमें पहले से दिया गया था, हमने म फिल किया तो क्या बन गया? मक्खन। आपने इस एक्सरसाइज को ध्यान से बुक में साफ साफ फिल करना है और अच्छे से लर्न करना है।